हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर टिक्स पर। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम विटामिन के रासायनिक नाम और बहुत ही शानदार ट्रिक से याद करेंगे। एक ही बार में आज हमें विटामिन के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए विटामिन की खोज किसने की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं खोज। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने? फंक। ठीक है, फंक को हम याद करते हैं पंख से। कैसे याद कर सकते हैं? देखो, बस इतना नाम याद रखना है। नाम तो इनका काफ़ी बड़ा है और भी है, लेकिन हमें याद रखना है फंक। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने करी? फंक ने। कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है, अब जब हम विटामिन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, तो उसे कैसे याद करें हम? तो हम उसे भी याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखो कैसे याद करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ये हम कैसे याद रखेंगे? देखो, और दूसरे होते हैं हमारे वसा में, है ना। वसा में घुलनशील विटामिन, है ना। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो हम याद रखेंगे जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिनों को कि आपने देखा होगा कीड़ा अगर पानी में गिर जाए तो एक बार को बच जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कीड़ा किस में? वसा में गिर जाए, वसा में या तेल में गिर जाता है, तो वो बच नहीं पाता, मतलब तेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या गिर जाता है? कीड़ा। कीड़ा याद रखना है। तो कीड़ा गिर जाता है किस में? वसा में। कीड़ा, है ना। ये विटामिन है दोस्तों, कीड़ा। देखो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब बचा कौन कौन सा? विटामिन वी और विटामिन सी। यही तो होते हैं विटामिन वी और विटामिन सी। हो गया ना आसानी से याद। जल में घुलनशील कौन कौन से हो गए? वी और सी। वसा में घुलनशील कौन कौन से हो गए? कीड़ा। बस वसा में याद रखो, अगर कीड़ा पानी में गिर जाता है तो एक बार को बच जाता है, लेकिन अगर वो तेल में गिर जा तो नहीं बच पाता, है ना। देखा होगा आपने, तेल में कीड़े गिर जाते हैं और मर जाते हैं उसी में। तो कीड़ा याद रखना है। कीड़ा किस में गिर गया? तेल में। तो मतलब जो तेल वसा में घुलनशील कौन कौन से हो गए? कीड़ा। कीड़ा में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। बाकी जो दो बचे हमारे किस में घुलनशील हैं? वो जल में घुलनशील। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे विटामिन। अब हम इनके रासायनिक नाम कैसे लिखें, कैसे याद करें? ठीक है, रासायनिक नाम इनके कैसे याद करते हैं, तो वो हमारे पास है ट्रिक। बेस्ट ट्रिक है। ट्रिक है हमारी रथ पर एक टॉफी। ठीक है, ये क्या है? हमारी ट्रिक है। बस हमें इतना याद रखना है, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, ये जो हमने दूसरे मार्कर से लिखा है, इसका मतलब है इसका यूज बस टेंस बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है,
अब हम कैसे याद करेंगे, तो पहले देखेंगे हम रथ में सबसे पहले है रा, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। था से क्या आएगा, विटामिन बी का थायमीन, ठीक है। पर यहाँ पे साइलेंट है क्योंकि हमने वाक्य बनाने के लिए इसका प्रयोग किया है, ठीक है। आगे है ए, सी से क्या आता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या आएगा इससे, एस्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। फिर कहाँ से आ जाता है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। टा से आ जाता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और हमारे फी से आ जाता है फिलोक्विनोन, है ना, फिलोक्विनोन, ठीक है दोस्तों। हो गया ना, हो गया आसानी से याद। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्रिक लिखी, रथ पर एक टॉफ़ी, रा से बन गया रेटिनॉल, रा से बन गया रेटिनॉल, था से बन गया थायमीन, ठीक है। और ये साइलेंट रहता है, पर ए से बन गया स्कॉर्बिक अम्ल, और का से बन गया कैल्सीफेरॉल, टा से बन गया टोकोफेरॉल, और फी से बन गया हमारा फिलोक्विनोन, ठीक है। अब ये तो बेसिक है, अभी हमें इनसे संबंधित बीमारी भी पता होना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है रतौंधी। कौन सा, रतौंधी। वी से होता है वेरी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, बताओ भाई, विटामिन सी से क्या होता है, रिकेट्स, सूखा रोग, नहीं। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, तो होता है स्कर्वी, ठीक है। विटामिन डी से होता है रिकेट्स, सूखा रोग, ठीक। और भैया विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना, है ना, कम होना, ठीक। अगला आता है फ्लोक्विनोन, फ्लोक्विनोन से क्या आता है, इससे आता है भैया, तुम्हें पता होना चाहिए, विटामिन के की कमी से कौन सा होता है, रक्त का थक्का ना बनना, है ना, रक्त का थक्का ना जमना या बनना, ठीक है, बनना, ठीक है दोस्तों। बस हमें क्या करना है, हमें ट्रिक देखनी है। ट्रिक है, रथ पर एक टॉफ़ी, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से स्कॉर्बिक अम्ल, के से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोन। तो दोस्तों कैसी लगी है आज की हमारी ये ट्रिक। यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।